10वें द्वार में पार्वृंद, इसी को पियापत कहते हैं। दर्शन किए उस पार्वृंद को, और वहां से ऊपर से आवाज आती है महासुन, यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान सोमस्मृति वित्तीय अखंडा तुम्हारी रामायण में लिखा है। तो जो दूर देनों की नाका आ रहा नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब ये है कि त्रिवेणी संगम जब उसने स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगी महाकुंभ भवन। अंधघोर जावारी फेर सारे पालंग जाका। कहते हैं कि वहाँ अंधघोर क्यों है? वहाँ कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहाँ चकाचौंध, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल आंखें बंद हो जाती। इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब है कि काम नहीं कर दिया जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरज यहाँ बैठती है और जब आँख खुलती है, जैसे रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज जिधर से निकलता है जिधर डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब जोजन नीचे, और खरब जोजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब जोजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा करता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दे वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दे वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि जब मैंने जान लिया, ये नहीं होता। बोलो। बाणी चारे गुप्त जा उठती, तोरा तेरा गिनी नई नई सुनती। कहते वहाँ 4 गोपनीय लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये सुनते वहां सुनते उस बारे, लेकिन भेद किसी ने नहीं बोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं बोलेगा। इसलिए आप भागशाली हो। बोलो। जनकारे अदभुत का बरनू, सोने सोने धोने मन में। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान नहीं चाहिए। उन आवाजों का या कोई निशान नहीं। तो कहते हैं अब क्या होता है? अब यही कहा कि सूरत जब यहाँ से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त करेंगे। बोलो। हाँ। पाठयांड रचना साकीनी, ब्रह्म पाठ में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से सब अलग अलग मंडल बना करके और इनको बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पार्वती भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष।
अरे पूरे मंडल हमको बना दिया और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इसको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में अपने अपने स्थान पर सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर उससे तो सब सत्तर कांपते। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष। बोलो। आंडन शोभा मरनु कैसी कोई पी। कहते हैं कि जो वहाँ की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है, सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है। बोलो। लाखे लाखे अरब सासु परमाना यह अंडायते सोच। कहते हैं कि ये जो आपका तीन लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। तो जैसे कि बालू कण है ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्यदेश में, सत्यलोक में, वो तो सागर है, इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है। लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से जो उनकी मर्जी थी वो तो समर्थ है, उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सबके सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहां सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत से सीधी। अब वहां से हम लोगों को दे दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था, ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं, तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर, और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं और वहां सब सूचना देते हैं, और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक रहेंगे, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह 70 सूरतें आई थी, यहाँ मैं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनत खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ, बात बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है, और जब से ये नहीं बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि हम तुम कर्जा चुकाए जाओ, और मतलब ये है कि अब चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती। कहते क्या है तुम्हारे पास, कहते देख लीजिए आप, जा रहा दो, तो टिकट दिखा देते महापुरुष होगा कि ये है, चला फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छे जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका झारा ले, तो सबका झारा लेता, उलट नर्क में थे, फिर फौरन मतलब एक बार वापस जाओ सीधे में,
निकल आए, उसके बाद में कर्मों का जसीरा और फौरन वापस कर जाने दे दिया। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जबकि ये नियम बदल सकते। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रास्ता महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया। जब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं और इसी से पार हो सकते हैं दूसरा। बोलो। या मैं ब्रह्म व्यापक जोई, साखी गाते कहो कितनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चलिए, बोलो। साका ज्ञान पाई है ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो तब भी ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है कुछ? बात मतलब विद्या का हमको इतना घमंड, इतना जरूर आ गया कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड हो। तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है, अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरूर में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जाने उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया, ये सब मतलब यह है कि भूल गए। क्यों? कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता चल ठीक हम कर रहे और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वो ठीक। तो आपके कहने और समझने से तो नहीं बनेगा। बोलो। मैं ढकसी गाती न की जा, कूप समुद्र जाने अभिमान। यही बात है। 2 सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए मतलब माया की गति को देखिए, बहुत प्रेम था उनका। एक ही मतलब माँ के थे दोनों पुत्र, और एक ही जगह नौकरी उनकी थी। छुट्टी आ रहे थे, तो मतलब ये एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था, ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि ये हिरन भागा चला जाना, और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन कर, बड़ी तेज रफ्तार से।